Figure shows the circuit that contains 3 resistance 9 ohm each, 2 inductors 4 millihenry each. The reading of the ammeter at the moment switch case turn on. जैसे ही इसको ऑन किया उसके जस्ट आफ्टर बताना है कि इस अमीटर की रीडिंग क्या होगी। तो देखो आपको सिंपल स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होगा कि ये मान लो एक एलआर सर्किट है और शुरुआत में इंडक्टर जो है वो डिस्चार्ज है, इसमें कोई भी करंट नहीं है, इसलिए कोई भी एनर्जी नहीं भरी हुई। अब इंडक्टर की टेंडेंसी क्या होती है, ये अपने थ्रू जाने वाले करंट का अपोज, करंट का नहीं, करंट में बदलाव का अपोज करता है। ये चाहता है करंट चेंज ना हो, पहले जितना फ्लो हो रहा था तो स्विच ऑन ऑफ करने के जस्ट बाद भी ये उतना ही अलाउ करेगा। क्लियर। ऐसे में अगर यहाँ अगर बात करो तो स्विच ओपन जब भी है तो इसमें करंट कितना है, जीरो। अब अगर स्विच को तुम क्लोज करोगे तो इंडक्टर चाहेगा कि जस्ट आफ्टर भी जीरो ही मेंटेन रहे, तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। बस इसी चीज़ को यहाँ पे काम में लेना है। तो जस्ट आफ्टर स्विच ऑन ये जो इंडक्टर है ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेंगे हमारे पास। तो सर्किट को अगर रीड्रॉ करूँ तो कैसा बनेगा ये, कि ये 9 वोल्ट की बैटरी हो गई। ये इस इंडक्टर ने जस्ट आफ्टर स्विच ऑन, ध्यान देना स्टडी स्टेट में पूछता तो यही इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता। फिलहाल इसने जस्ट आफ्टर स्विच ऑन पूछा है तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो इसको सर्किट को बनाने पे इफेक्टिव सर्किट ऐसा नज़र आएगा। अब इसमें अगर तुम देखो तो ये ओपन सर्किट होगा तो इसमें तो कोई करंट जाएगा ही नहीं, इस वाली ब्रांच में भी कोई करंट नहीं जाएगा, तो पूरे सर्किट में केवल और केवल 9 ओम जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। तो कमीटर की रीडिंग कितनी हो जाएगी, टोटल सप्लाई वोल्टेज अपॉन में आर इक्विवेलेंट 1 एम्पियर मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।